प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमसे पूछा जाए कि हम अपना अनंत जीवन कहाँ बिताना चाहते हैं, तो हमारा उत्तर होगा स्वर्गलोक में, जहाँ हमारा परमेश्वर विद्यमान है। इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का हो, यदि उसके सामने ये प्रश्न आता है कि इस जीवन के अंत के बाद, मृत्यु के बाद जो नया जीवन आरंभ होता है, वो हम कहाँ बिताना चाहेंगे, तो उसका उत्तर यही होगा स्वर्ग में। हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। और परमेश्वर की क्या इच्छा है? जब यीशु मसीह स्वर्गरोहण से पहले उन्होंने अपने चेलों से कहा, मैं पिता के पास जाता हूँ और वहाँ जाकर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये वचन हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम उसके साथ उस स्थान में रहें जहाँ वह रहता है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। अगर हमारी भी इच्छा यही है कि हम स्वर्ग में रहें, और यदि परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम स्वर्ग में रहें, तो फिर परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर क्यों रखा? जब उसने हमें बनाया तो उसने हमें अपने पास ही रखा होता, स्वर्ग में, जहाँ आनंद की भरपूरी है, जहाँ शांति है, जहाँ क्लेश नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हम मनुष्यों को इस पृथ्वी पर रखा। क्यों? जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि परमेश्वर ने पहले हमारी आत्मा का निर्माण किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी आत्मा है। उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें रचा, और उसके बाद पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य को रचकर, आदम को रचकर इस पृथ्वी पर रखा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? यदि उसकी मनसा यही है कि हम सदा उसके साथ रहें, तो हमें बनाने के बाद हम तो स्वर्गीय स्थानों में ही बनाए गए थे, जहाँ हमारा परमेश्वर रहता है। मिट्टी का शरीर तो हमें इस पृथ्वी पर आकर मिला। तब परमेश्वर ने जब हमें आत्मा में बनाया, तो हमें वही क्यों नहीं रख लिया, जहाँ हम आनंद से रहते अपने पिता के साथ। लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी करता है, उसके पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है, जिसे हम कई बार समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, उसके वचनों के नज़दीक आते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमें समझाता है। हम लूसीफर के बारे में जानते हैं, इब्लिस, जो बाद में शैतान के रूप में प्रकट हुआ। बाइबल हमें बताती है कि वो एक स्वर्गदूत था, प्रधान स्वर्गदूतों में से एक। परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के अनुसार बनाया था। बहुत वैभवशाली, बहुत ही सामर्थी और अनेक गुणों से भरा हुआ वो स्वर्गदूत, जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए बनाया था। आरंभ में उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में बुराई आने लगी। वह यह सोचने लगा कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा बन सकता हूँ। मेरे पास तो शक्तियाँ हैं, बहुत सारी शक्तियाँ। मुझे क्यों परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए? मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा बनाऊंगा। और बाइबल हमें बताती है कि उसने विद्रोह किया, और इसके परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। वो एक स्वर्गदूत था
उसके पास परमेश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ था। वो किसी अभाव में नहीं था, किसी कमी घटी में नहीं था, स्वर्गीय स्थानों में था, जहाँ परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की शांति रहती है। लेकिन जब उसका मन भटक गया, जब उसके मन में घमंड आया, तब उसने उसे परमेश्वर से अलग किया। स्वर्गीय स्थानों में रहने का अर्थ ये नहीं कि हमारे अंदर बुराई नहीं आएगी। परमेश्वर की सृष्टि जो हम हैं, परमेश्वर की सृष्टि जो स्वर्गदूत है, उनके मन में भी बुराई आई, क्योंकि हम परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसके बारे में वचन में लिखा है कि वो पवित्र है, वरन वो इतना पवित्र है कि वो बुराई को देख नहीं सकता। उसके अंदर बुराई है ही नहीं, कुछ भी अंधकार नहीं है। और जब परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया तो वो चाहता तो हमें भी स्वर्गदूतों के समान अपने पास रखता स्वर्ग में। लेकिन वहाँ रहकर भी हो सकता है हमारे मन में बुराई उत्पन्न होती, हो सकता है हम भी सदा सदा के लिए स्वर्गीय स्थानों से निकाल दिए जाते। इसलिए परमेश्वर ने हमें मिट्टी से रचा, इस पृथ्वी में रखा, और उसने हमें एक साधारण जीवन जीने के लिए हमें ये जीवन दिया, ताकि इस जीवन में चलते चलते, इस जीवन को जीते जीते हम अपने परमेश्वर को जान पाएँ कि वो कौन है, कैसा है और वो कितना दयालु है। वचन बताता है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन उसके प्रेम को यदि हम स्वर्ग में रहते तो कभी नहीं समझ पाते। लेकिन आज जब हम धरती पर हैं तब हम जानते हैं हमारे परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, हम स्वर्ग जा सके। इसके लिए उसने कीमत चुकाई ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाए। और जब हम इस प्रेम को जानते हैं तब हमारा मन परमेश्वर की आराधना से भर जाता है। जब हम क्लेश से होकर गुजरते हैं, संकट से होकर गुजरते हैं और अपनी सामर्थ्य से भरपूर प्रयास करते हैं कि हम उससे बाहर निकल पाएँ, लेकिन जब ऐसा नहीं कर पाते तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और वो हमें उससे छुड़ाता है। तब हम जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। जब हम बीमारियों से होकर गुजरते हैं, अपने सारे प्रयास लगाकर भी जब हम भले चंगे नहीं हो पाते और हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब वो हमें उस बीमारी से छुड़ाता है, चंगा करता है। तब हम जान पाते हैं कि वो कितना दयालु परमेश्वर है। जब हम कमी घटी से होकर गुजरते हैं, अपना सारा बल, अपनी सारी बुद्धि लगा कर भी हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाते। जो कुछ हमारे पास होता है स्थिर नहीं होता। तब हम परमेश्वर को याद करते हैं और वो हमारी हर एक कमी घटी में हमारे साथ होता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है और हमें भरपूरी का जीवन देता है। तब हम जान पाते हैं कि हमारे परमेश्वर को हमारी चिंता है और वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। और इस प्रकार जब हम अपने परमेश्वर के चरित्र को, उसके प्रेम को, उसके दयालुता को जब हम चखते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम से भरने लगते हैं। जब बीमारियाँ आती हैं, संकट आते हैं, क्लेश आते हैं, तब हम नम्र और दीन होते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं और तब हम जान पाते हैं
कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि हम स्वर्ग में सदा से होते तो इन बातों को समझ नहीं पाते, और हो सकता है एक दिन हम भी घमंड से भरकर लूसीफर के समान सदा सदा के लिए स्वर्ग से वंचित हो जाते। परमेश्वर चाहता है कि हम सदा से उसके साथ रहें, इसलिए उसने हमें मानव रूप में इस पृथ्वी पर रखा, ताकि कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए, ताकि दुखों से भी गुजरते हुए, कमी घटी से गुजरते हुए, जब हम अपने परमेश्वर को पुकारें और वो उत्तर दे, तब हम जान पाए कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, सर्वसामर्थ्य परमेश्वर है, और उसके समान दूसरा कोई नहीं। जब हम ये सब कुछ इस पृथ्वी पर रहकर सीख जाते हैं, और उसके बाद जब हम स्वर्ग में अपने परमेश्वर के सामने होंगे, तब हम नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर का आदर करते हुए उसकी उपासना करेंगे। यीशु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। परमेश्वर जब हमें कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरने देता है, तब हम नम्र होना सीखते हैं, हम दीन होना सीखते हैं, हम परमेश्वर की अधीनता में आते हैं, और हम जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर की इच्छा हमें सिर्फ स्वर्ग में रखना नहीं है, लेकिन जो गुण उसके अंदर है, उन गुणों को वो हमारे अंदर देखना चाहता है। जब संसार में हमें ठोकर लगती है, जब धोखा हमें मिलता है, जब हम अकेले होते हैं, जब हम कई प्रकार की परेशानियों में घिरे होते हैं, कहीं से मदद नहीं आती, और तब हम जब सच्चे परमेश्वर को पुकारते हैं और वो उत्तर देता है, तब हम जान पाते हैं वही सच्चा परमेश्वर है। जो लोग बहुत संपन्न घरों से होते हैं, जो बहुत आसान जीवन जीते हैं, यदि उन्हें एक साधारण जीवन जीने के लिए संसार में छोड़ दिया जाए, तो वो 2 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो कठिनाइयों में बड़े होते हैं, कमी घटी में आगे बढ़ते हैं, वो ज़्यादा सशक्त होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं, और वो अपने माता पिता से ज़्यादा प्रेम करते हैं। जिन बच्चों को सब कुछ बिना मांगे पहले से दे दिया जाता है, वो बहुत सारी बातों को सीख नहीं पाते, और इसलिए वो अपने माता पिता का आदर भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चीज़ों को देखा। और इसीलिए जो लोग सामान्य परिवारों से होते हैं, वो अपने माता पिता के प्रेम को देख पाते हैं, उनकी कठिनाइयों को, जो कुछ वो उनके लिए करते हैं। वो उन्हें बहुत कुछ दे नहीं पाते, लेकिन बच्चे उनके प्रयासों को देखते हैं, देखते कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कष्ट उठाते हैं, और ऐसे बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, आदर करते हैं। हमारे यीशु ने भी हमारे लिए सारी तकलीफ़ों को उठाया। स्वर्ग का परमेश्वर होते हुए भी उसने मानव बनकर हमारे लिए कीमत चुकाई। हर एक परिस्थितियों से होकर वो गुजरा, ताकि वो हमें सिखा सके। और जब हम ये सब कुछ सीख जाते हैं, और उसके बाद जब हम परमेश्वर के राज्य में होंगे, तब हम सही मायने में उसके संतान बनेंगे, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर के त्याग को
उसके बलिदान को, उसके प्रेम को इस पृथ्वी पर चख लिया है। जो अपने परमेश्वर के चरित्र को समझ जाते हैं, जिस प्रकार हम अपने माता पिता के चरित्र को जानते हैं कि वो प्रेम से भरे हुए, दया से भरे हुए, और वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जब ये भावना हमारे अंदर आती है, तब हमें हमारे माता पिता से संसार की कोई भी चीज़ें अलग नहीं कर सकती। जब हम इस पृथ्वी पर के जीवन में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। धन दौलत का, संसार की चीज़ों का, बहुत सारी परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं। शरीर की अभिलाषा है, आँखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड, और इन सब चीज़ों से जब हम टकराते हैं और कई बार हार भी जाते हैं, अपने जीवन में बहुत सारे नुकसान को उठाते हैं, अपने हर एक प्रयासों को जब हम हारते हुए देखते हैं, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, और हमारा परमेश्वर अपने बलवंत हाथों से हमें बाहर निकालता है। हम जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान पर। जब हम ये जान जाते हैं और जब हम उसके प्रेम में बढ़ते हैं, तो संसार की कोई भी चीज़ हमें उससे अलग नहीं कर पाती। और जब ये प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, और उसके बाद जब हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे, तब हमारे मनों में ये लोभ नहीं होगा बड़े बनने का, सब कुछ पाने का, परमेश्वर से भी ऊंचा होने का। हम प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने पिता के प्रेम को चख लिया है। हमने उसकी विश्वास योग्यता को देख लिया है, उसकी दया को हमने पहचान लिया है। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम कठिन परिस्थितियों से जब होकर गुजरें, बीमारी संकट क्लेश से जब होकर गुजरें, तो हम जान पाएं कि अंत तक साथ निभाने वाला हमारा परमेश्वर है। और वो यही चाहता है कि हम उसके साथ सदा काल के लिए रहें। लेकिन वो पवित्र परमेश्वर है, वो बुराई के साथ नहीं रह सकता, पाप के साथ नहीं रह सकता। और इसलिए संसार में रहते हुए भी वो हमें संसार से अलग रखने के लिए कई प्रकार की परिस्थितियों को आने देता है, ताकि उन परिस्थितियों से जब हम होकर गुजरें, तो हम अपने परमेश्वर के चरित्र में, उसके गुणों में अंश अंश करके बदलते जाएं, ताकि जब हम स्वर्ग में हों, तो हम अपने पिता के समान दिखाई दें। हमारे अंदर उसका गुण हो, जैसे यीशु मसीह के अंदर हम परमेश्वर के गुणों को देखते हैं, ऐसे ही परमेश्वर हमारे अंदर यीशु मसीह के गुणों को, उसके चरित्र को देखना चाहता है। परमेश्वर ने अकेले रहने के लिए स्वर्ग नहीं बनाया। वो प्रेम है, वो प्रेम बांटना जानता है, और उसने अपना प्रेम हमसे बांटा है। परमेश्वर हम सब की मदद करे कि जब हम इस पृथ्वी पर के जीवन को जिएं, तो हम जान सकें कि हम यहाँ के नहीं हैं। हमें एक दिन सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहना है, और हम अपनी तैयारी कर सकें, ताकि जैसा हमारा परमेश्वर है, हम भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई दें, ताकि हमारे मन में कभी घमंड ना आए, लेकिन हम अपने परमेश्वर को पहचानते हुए जीवन भर उससे प्रेम करें।
परमेश्वर इस वचन पर हम सबको को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।